तदासुम। मानव मन में विभिन्न विकार जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विद्यमान हो सकते हैं। यह विकार न केवल हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन विकारों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना का प्रयास हमेशा करना चाहिए। आत्मचिंतन, ध्यान और सकारात्मक सोच इन विकारों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। सत्संग, ध्यान और गुरु का साथ ही एक ऐसा मार्ग है जिससे इन विकारों को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए देखते हैं इन विकारों का प्रभाव मानव मन में और एक ऐसी युद्ध मन और आत्मा के बीच जिससे हम कैसे बाहर निकल के मालिक की शरणागत हो सकते हैं। पहला विकार, कामना। कामना एक ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक दोष है जो मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं और सुखों की अत्यधिक इच्छा में उलझा देता है। यह कामना जब सीमा से बाहर हो जाती है तो विकार का रूप ले लेती है और व्यक्ति का मन अशांत, लोभी और आत्म केंद्रित हो जाता है। ग्रंथों में भी कहा गया है कि यह असंयमित कामना ही दुखों का जड़ है। व्यक्ति हमेशा मन और आत्मा के बीच फंसा हुआ रहता है और मन के बहकावे में आकर और भी कामना से भर जाता है। आइए देखते हैं इस कामना से भरे व्यक्ति के जरिए। अरे ये मत भी ना, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहता रहता है। अभी तो नया फोन लिया था, अब फिर से नई गाड़ी का ख्याल आ रहा है। और वो शर्मा जी का बड़ा सा घर देखा तो मन वही अटक गया। ये कामनाएं दिन रात पीछा करती हैं। कभी रूप, कभी पैसा, कभी प्रतिष्ठा, सब चाहिए। अब तक कुछ भी पाया है वो तो बस शुरुआत है। और चाहिए, और बहुत कुछ चाहिए। बड़ा बंगला, लग्जरी गाड़ी, ढेर सारा पैसा, और लोग भी कहें देखो यह है असली कामयाबी। यह छोटी मोटी चीजें अब मन को नहीं भाती। हर रोज कुछ नया चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए। और क्यों ना हो, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये दुनिया तो उन्हीं की पूजा करती है जिनके पास सब कुछ होता है। कभी कभी लगता है कि ये तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। जब तक सब कुछ हासिल ना हो चैन कैसे मिले। नहीं, रुकना नहीं है। चाह है तो राह भी बनेगी। मुझे चाहिए और चाहिए। दुनिया में सब लोग यही तो करते हैं। जितना ज्यादा पाओगे उतना बड़ा बनोगे। पैसा, रुतबा, गाड़ी, बंगला, यही असली सफलता है। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। कामना जब विकार बन जाए तो इंसान हमेशा अधूरा महसूस करता है। संतोष में ये सच्चा सुख है। संतोष वो तो गरीबी का बहाना है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा बनना है तो हर वक्त कुछ नया चाहना होगा। रुकने का नाम मत लो। बड़ा बनना गलत नहीं है, पर असीम इच्छाओं के पीछे भागते भागते अगर तुम अपनी शांति, रिश्ते और आत्मा को खो बैठो तो वो उपलब्धि किस काम की। बस यही तो असली भावना है। ईर्ष्या, लालच, यही तुम्हें आगे ले जाएगा और यही तुम्हें भीतर से खोखला भी कर देंगे। असली जीत तब है जब तुम भीतर से शांत और संतुष्ट रहो। जितनी कामना करोगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। अगर तुम रुक गए तो पीछे छूट जाओगे। हाँ, मेरा मन सही कह रहा है। मैं मेरे मन की ही बात सुनूंगा। और इसी तरह एक ऐसी मनोदशा है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक गुस्से और आक्रोश की भावना से ग्रस्त हो जाता है। यह विकार व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और व्यक्ति हमेशा मन और आत्मा के बीच में फंसा हुआ रहता है और मन के बहकावे में आकर और भी क्रोधित हो जाता है। आइए देखते हैं इस क्रोधित व्यक्ति के जरिए। हेलो जितेश,
तुमने हमारे ऑफिस के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ऐसे ही जाने दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बात को अनदेखा कर दो? तुम्हारी लापरवाही और अक्षमता से सारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है अगर तुम इसे ठीक से नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी परेशानी हो रही है। तुम्हें अपने काम के प्रति गंभीर होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम्हारी ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तुम्हें इसी वक्त ऑफिस से निकाल देता हूँ। क्रोध से कुछ नहीं होगा, इससे तो और समस्याएं बढ़ेंगी। शांति से सोचो और समाधान ढूंढो। लेकिन उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। क्रोध से ही तुम अपना पक्ष मजबूत से रख सकते हो। क्रोध से तुम अपना संतुलन खो दोगे और गलत निर्णय लोगे। शांति और धैर्य से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। तुम्हारी शांति और धैर्य को लोग कमजोरी समझेंगे। तुम्हें अपना गुस्सा दिखाना होगा ताकि लोग तुम्हारी बात सुने। कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति इसी में है कि तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सको। इससे तुम और भी मजबूत बनोगे। लेकिन यह इतना मुश्किल है। क्रोध इतनी आसानी से नहीं जाता। हाँ, मेरा मन सही कह रहा है। क्रोध ही मेरी समस्या का समाधान है। और इसी तरह एक बार फिर आदमी मन की बातों में आ जाता है और मन की बात सुनने से तो विनाश निश्चित ही है। लोभ एक ऐसा विकार है जो मानव मन को भ्रमित कर देता है। यह अधिक पाने की लालसा में व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। लोभ के कारण व्यक्ति नैतिकता और मूल्यों को भूलकर अनुचित कार्यों में लिप्त हो सकता है। इससे न केवल दूसरों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, बल्कि आत्मिक शांति भी खो जाती है। व्यक्ति हमेशा मन और आत्मा के बीच फंसा रहता है और मन के बहकावे में आकर और लोभी बन जाता है। आइए देखते हैं इस लोभी व्यक्ति के जरिए। इतना पैसा, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मुझे और चाहिए, बहुत ज्यादा। रमेश को तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। अब सुरेश की बारी है। इसके हिस्से का भी सौदा मैं ही कर लूं। हाँ, और वो पुरानी जमीन अगर मैं माँ को मना लूं बेचने के लिए तो लाखों मिल सकते हैं। कौन देख रहा है? सब अपने ही फायदे की देखते हैं। मैं क्यों पीछे रहूं? मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। और जब सब मेरे पास होगा ना, तब दुनिया देखेगी असली ताकत किसके पास है। हा 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 हा। ले सब कुछ ले ले। और कितना अच्छा मौका मिला है तुझे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पैसे अपने पास रख, दूसरों के हिस्से की उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलत है। लोग कभी किसी का भला नहीं करता। जो तेरा नहीं है वो तू क्यों लेना चाहता है? तू भी कितना भोला है। दुनिया ऐसे ही चलती है, सब अपने लिए जीते हैं। अगर तू नहीं होगा तो कोई और ले जाएगा। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। तू थोड़े से लालच में पूरी जिंदगी की शांति गंवाना चाहता है। शांति से क्या मिलेगी? पैसा होगा तो इज्जत होगी, ताकत होगी। यह जमाना पैसे ही से ही चलता है। हाँ, मेरा मन बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे मेरी मन की ही बात सुनकर और भी धनवान बन जाना चाहिए। विकार मोह एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति को अत्यधिक आसक्ति और लगाव में बांध देता है। यह लगाव धन, संपत्ति, संबंधों या किसी विशेष वस्तु के प्रति हो सकता है। मोह के कारण व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और संतुलन खो देता है और अक्सर दुख और पीड़ा का अनुभव करता है। व्यक्ति हमेशा मन और आत्मा के बीच फंसा रहता है और मन के बहकावे में आकर और भी मोह में अंधा हो जाता है। आइए देखते हैं इस मोह से भरे व्यक्ति के जरिए। मेरी प्यारी बिटिया, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम हो तो मैं हूँ,
तुम कहीं भी जाओ, मैं तुझसे अलग कैसे रह सकती हूँ। जब तुम स्कूल चली जाती हो तब भी मेरा मन नहीं लगता। बस तुझे देखती रहूं, यही चाहती हूँ। तुझे कोई डांटे, मैं तो यह सह ही नहीं सकती। मैं ही तेरे लिए सबसे सही हूँ। कोई और तुझे मेरे जितना प्यार कर ही नहीं सकता। तुझे कोई चोट भी लगे तो मेरी रूह कांप उठती है। तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मुझसे दूर न चली जाना। नहीं नहीं, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे पास रहेगी, मेरी गोद में, मेरी नजरों के सामने, मेरी प्यारी बिटिया। जिससे इतना जुड़ाव है उसे कैसे छोड़ देगी? उसके बिना तो जीवन अधूरा लगेगा। तू उसे खो नहीं सकती। तुझे उसकी जरूरत है, हर हाल में है। संबंधों में प्रेम होना अच्छा है, लेकिन अगर वह बंधन बन जाए तो वह मोह है, और मोह दुख का कारण बनता है। किसी को पकड़ कर रखने से वो हमेशा नहीं रह सकता। पर उसने ही तो तेरी दुनिया को मतलब दिया है। उसके बिना तो तू कुछ भी नहीं है। क्या ये गलत है कि तू उसे हर समय अपने पास चाहती है? गलत नहीं है, लेकिन असंतुलन है। जब हम किसी को अपनी पहचान का आधार बना लेते हैं तो वो मोह बन जाता है, और मोह हमें निर्भर और कमजोर बना देता है। लेकिन तू तो बस चाहती है कि वो हमेशा तेरे साथ रहे। तुझे वही सुकून देता है। सच्चा सुकून भीतर से आता है, न कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भरता से। मोह हमें भ्रम में रखता है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है और मोह में जबरन। तुझे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मेरा मन सही कह रहा है। मुझे और भी मोह के बंधन में बंध जाना चाहिए। और मन की बातें सुनने से तो विनाश निश्चित ही है। पांचवा विकार, अहंकार। अहंकार एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति को अपने बारे में अत्यधिक घमंड और गर्व से भर देता है। यह विकार व्यक्ति को दूसरों को नीचा दिखाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार के कारण व्यक्ति अपने रिश्तों में दरार पैदा कर देता है और अपने विकास के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति हमेशा मन और आत्मा के बीच फंसा रहता है और मन के बहकावे में आकर और भी अहंकार से भर जाता है। आइए देखते हैं इस अहंकार से भरे व्यक्ति के जरिए। आ जाओ भाई, कौन है? आ जाओ। मैं जैसी हूँ वैसी कोई नहीं। मेरी सुंदरता, मेरा रुतबा, मेरी सोच सब मुझसे ही सीखते हैं। उन औरतों को देखो मेरे पीछे पीछे चलती है, पर मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगी। पति मेरे बातों के बिना एक कदम नहीं चलता। ऑफिस में भी सब मेरे राय की इंतजार करते हैं। मैं तो चाहूँ तो कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता। मैं जो चाहूँ वह पाकर ही रहती हूँ। इस दुनिया में अगर कोई असली ताकतवर है तो वह मैं हूँ और सिर्फ मैं। तू सबसे बेहतर है। तेरी सफलता, तेरी बुद्धि, तेरा अंदाज कोई भी तेरी बराबर नहीं कर सकता। जो कुछ है अपनी मेहनत से है। तुझे किसी की जरूरत नहीं। तू योग्य है, ये अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ अकेले नहीं हुआ। परिवार, समाज, ईश्वर और समय की कृपा भी थी। अहंकार तुझे अंधा कर रहा है। यह सब लोग तो बस तेरे सहारे थे। असली ताकत तो तू ही है। तुझे किसी का एहसान मानने की जरूरत नहीं। तू जो चाहे वो पा सकता है। लेकिन यही सोच तुझे दूसरों से काट देती है। अहंकार में तू सबको छोटा समझता है और यही तेरे पतन की शुरुआत बन सकती है। अगर तू खुद को बड़ा समझता है तो क्या गलत है? तू है ही बड़ा। बड़प्पन विनम्रता से आता है, घमंड से नहीं। याद रख, जो पेड़ फलदार होता है वह झुक जाता है, और जो घमंड में चूर होता है वो कभी टिकता नहीं। ना ना ना, तुझे खुद को ही बड़ा समझना चाहिए। हाँ, मेरा मन सही कह रहा है। मुझे खुद को सबसे बड़ा समझना चाहिए।
और इसी तरह एक बार फिर आदमी मन की बातों में आ गया और मन की बात सुनने से तो विनाश निश्चित ही है। कार भरे व्यक्ति अपने मजे में थे कि उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो गुरु की शरणागत में था और सत्संग का खूब आनंद लेता था और लाभ उठाता था। सत्संग और गुरु के साथ से उसने अपने विकारों पर काफी नियंत्रित कर लिया था। मुझे लगता है कि तुझे सत्संग में जरूर जाना चाहिए। वहाँ मन को शांति मिलती है, सही गलत का फर्क समझ आता है और भीतर की अशांति भी कम होती है। अरे यार, वो सब बुढ़ापे की बात है। अभी तो जिंदगी जीने का टाइम है। भजन पर वजन सुनने से क्या होगा? असली मजा तो बाहर की दुनिया में है। तू जिसे मजा कह रहा है वो सिर्फ कुछ पलों की तृप्ति है, लेकिन सत्संग तुझे स्थायी सुख का रास्ता दिखाती है, जहाँ कोई पछतावा, कोई असंतोष नहीं होता। लेकिन ये सब बातें तो किताबी लगती हैं। जिंदगी तो प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल दुनिया में भक्ति व्यक्ति से कुछ नहीं मिलता। पैसा, नाम और रिलेशनशिप ही तो असली चीजें हैं। समझता हूँ, पर जब ये सब होते हुए भी भीतर खालीपन लगे तब क्या करेगा? सत्संग उस खालीपन को भरने की शुरुआत है। यह तुझे खुद से मिलाता है, ना कि दिखावे से। शायद तू ठीक कह रहा है, पर एक बार जाने से क्या होगा? एक बार जाकर देख ले। सत्संग सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। अगर दिल को छू गया तो रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। और फिर क्या, सत्संगी की बात सुन के सभी ने सत्संग में जाने का मन बना लिया और गुरु के प्रवचन कुछ इस तरह से थे। विकारों का नाश सत्संग से ही संभव है। हम सब इस संसार में जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, संबंध निभाते हैं, परंतु एक बात हर मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती है, अशांति। यही अशांति विकारों से उपजती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह 5 विकार है जो हमारे चित्त को दूषित करते हैं। यह विकार धीरे धीरे हमारी सोच को बिगाड़ते हैं, संबंधों को तोड़ते हैं और अंततः आत्मा को भी गिराते हैं। काम विकार मन को वासनाओं में डुबाता है। क्रोध विकार विवेक को नष्ट कर देता है। लोभ कभी संतुष्ट नहीं होने देता। मोह सत्य को झूठ में बदल देता है। अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है और आत्मा को आत्मा से भी। अब प्रश्न उठता है, इन विकारों से मुक्ति कैसे मिले? उत्तर एक ही है, सत्संग। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। जब हम सच्चे संतों की वाणी सुनते हैं, मालिक के गुणगान में बैठते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तब हमारे भीतर प्रकाश जगता है। सत्संग में बैठते बैठते हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है। जिस मन में विकारों की आग जल रही हो, वहाँ जब भजन, ज्ञान और भक्ति का अमृत डाला जाए तो वह आग बुझने लगती है। सत्संग विचारों को शुद्ध करता है। सत्संग भावनाओं को भी स्थिर करता है। सत्संग आत्मा को उसके परम लक्ष्य और ले जाता है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता, वैसे ही सत्संग के सामने विकार टिक ही नहीं सकते। इसलिए भाइयों और बहनों, रोज कुछ समय सत्संग को दो। सच्चे विचारों का संग करें। अपने भीतर की गंदगी को उस अमृतवाणी से धो डालो। विकार मिटते हैं जब हम सत्य को अपनाते हैं और सत्संग हमें वही सत्य दिखाता है। और इसी तरह काम व्यक्ति में संयम आ गया। क्रोध व्यक्ति शांति में बदल गया। लोभ व्यक्ति में संतोष आ गया। मोह भरे व्यक्ति वैराग्य हो गए। अहंकार भरे व्यक्ति में विनम्रता आ गई।